बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन क्या है? नाइट्रोजन के बेकार मादों को बॉडी से खारिज करने के अमल को एक्सक्रीशन बोलते हैं। वैसे होता क्या है कि जैसे वाटर के बैलेंस की हमने लास्ट टाइम बात की थी कि वाटर बॉडी के अंदर अगर कम हो जाए, यानी उसकी क्वांटिटी कम हो जाए, तो हम उसको पी के या ऐसी फूड खा के जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो उसको पूरा करती है। इसी तरह अगर वाटर की क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा हो तो फिर कैसे उसको मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए भी एक्सक्रीशन का अमल होगा। तो एक्सक्रीशन भी एनिमल के लिए बहुत ज़रूरी अमल है। जैसे हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट के ऊपर मेटाबॉलिज्म होती है, लिपिड की, और इनके नतीजे में बहुत सारे बेकार मादे बनते हैं। इसी तरह जो नाइट्रोजन है ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? स्पेशली जब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है या न्यूक्लिक एसिड की, तो उससे डिफरेंट किस्म के टॉक्सिक केमिकल निकलते हैं जिनमें कुछ नाइट्रोजन के बेकार मादे भी हैं, और नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक है। ये डिफरेंट फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और इसका रिमूवल बॉडी के अंदर से बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एनिमल की बात थी। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर भी बेकार मादे बनते हैं, लेकिन प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन का अमल जो है एनिमल की निस्बत काफ़ी डिफरेंट है। जब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है तो उसके मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसी तरह कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसकी बॉडी में बनते हैं। और इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि बेकार मादे होते हैं, इसकी एलिमिनेशन भी ज़रूरी है। लेकिन प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन का अमल जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या करता है, इन बेकार मादों को प्लांट अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है, और जब स्टोर किए हुए पार्ट उसकी बॉडी से फॉल ऑफ होती हैं, उतरते हैं, जैसे कि लीव और फ्रूट्स हैं, तो साथ साथ इनके बेकार मादों से भी इसकी जान छूट जाती है, यानी इसकी एक्सक्रीशन हो जाती है। कॉमन वेस्ट की बात करें तो प्लांट के अंदर जो कॉमन वेस्ट बनती हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन वेस्ट के तौर पर प्रोड्यूस होती है और रिस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इन दोनों का बैलेंस एक्सक्रीशन के ज़रिए ही मुमकिन है। जैसे कि पौधे के अंदर जो वैक्यूल्स होती हैं वो लार्ज साइज़ की होती हैं, ये यूज़फुल कंपाउंड को भी स्टोर करती हैं, साथ साथ ये वेस्ट को भी स्टोर करती हैं। जब ये ज़्यादा वेस्ट को स्टोर कर लेती हैं तो ये आम तौर पर बाज़ औक़ात ये क्रिस्टल इसके अंदर बन जाती हैं, यानी ये जो बेकार मादे हैं आस्ता आस्ता हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। हार्ड होते होते ये क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाती हैं। जैसे ये क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाती हैं, लीव जो है वो प्रोमिनेंट ऑर्गन है जो इन बेकार मादों को अपने अंदर स्टोर करता है। और जब ये ऑटमन के अंदर, ख़ज़ां के मौसम के अंदर ये पत्ते गिरते हैं तो साथ साथ ये बेकार मादे भी गिर जाती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ये बात साबित हुई है कि जो पत्तों का येलो कलर होता है ख़ज़ां के मौसम में, वो पत्तों के अंदर नाइट्रोजन की कमी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से नहीं होते, बल्कि वो वेस्ट के जमा होने की वजह से होता है। यानी बेकार मादे जब उसके पत्ते के अंदर जमा होती रहती हैं तो इस वजह से उसका कलर येलो हो जाता है। इस अमल को बोलते हैं एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटोफोर क्या है कि ख़ज़ां के मौसम के अंदर येलो लीव का गिरना। येलो लीव में क्या है, बेकार मादे जो उसने अकोमुलेट किए हुए हैं, तो उन बेकार मादों से भरे हुए पत्तों का येलो के ख़ज़ां के मौसम में गिरना एक्सक्रीटोफोर कहलाता है। इसी तरह कुछ प्लांट के अंदर ऐसा भी होता है कि वो बेकार जो मादे होती हैं, यानी कुछ जो स्ट्रेंज केमिकल होते हैं, उनको अपनी ब्रांचेस के अंदर और ट्रंक के अंदर, तने के अंदर स्टोर कर लेती हैं। और ये स्पेशली उन हिस्सों में स्टोर की जाती हैं जो उसके ओल्ड जाइलम होती हैं, यानी जो पौधे के तने के दरमियान में जाइलम होते हैं ना, वो आस्ता आस्ता अपनी लाइफ कंप्लीट करने के बाद बेकार हो जाती हैं और नए जाइलम उसकी जगह पे आ जाती हैं जो कि साइड में बनती हैं। जैसे इस डायग्राम में देखें, ये जो ब्लैक पार्ट है, ब्लैक सा पार्ट है, इस हिस्से से ये हम कलर इसका चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, ये वाला जो पार्ट है ब्लैक सा, इस हिस्से में जो जाइलम है वो बेकार हो चुकी हुई हैं, तो ये इन केमिकल को इस हिस्से में स्टोर कर लेगा, ये वाले बिल्कुल दरमियान वाले हिस्से में। और यहाँ पे जो जाइलम होंगे वो मज़ीद ट्रांसपोर्ट का काम नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे जो साइडों पे जाइलम मौजूद है, ये इस हिस्से में वो ये फंक्शन प्ले कर रहा है। तो वो जो लकड़ी का ब्लैक हिस्सा हो गया, इसको हम बोलेंगे पिथ।
तो ये जो बेकार मादे हैं उससे उसको दरमियान में स्टोर करने के इसको दो फ़ायदे हैं। एक तो ये जो बेकार हिस्से हैं उनको स्ट्रेंथन मिलती है, यानी वो ये केमिकल आस्ता आस्ता क्रिस्टल की शक्ल में तब्दील हो जाती हैं और पौधे को दरमियान से सख्ती मिलती है और जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसमें केमिकल भी बढ़ते जाएंगे। कुछ पौधे ऐसे भी हैं कि जो अपने बेकार मादों को जड़ों के ज़रिए खारिज करती हैं सॉइल के अंदर, और उनको जड़ों के ज़रिए सॉइल के अंदर खारिज करने का फ़ायदा ये होता है कि सॉइल के जड़ों के करीब करीब जो सॉइल होती है वहाँ पे फिर पौधे दूसरे पौधे भी ग्रो नहीं करते और उसको सर्वाइवल के लिए काफ़ी हेल्प मिलती है, कंपटीशन उसका कम हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल वेपन। कॉनिफर इसकी एग्जाम्पल है।